श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 14वां भाग में आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 29। मूल श्लोक। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। हिंदी कमेंट्री। मन संभ्रम के कारण मानसिक रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को यहाँ विस्तार से बताया गया है। जिसे संजय ने करुणा कहा था, उसकी वास्तविकता स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। वह कहता है, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपते हैं इत्यादि। आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्याकुल असंतुलित रोगी व्यक्ति के उपर्युक्त लक्षणों वाले रोग का नाम चिंताजनित नैराश्य की स्थिति दिया गया है। व्याख्या। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थित अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले संवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सु समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां माम का और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजन कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानिकम, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धारितराष्ट्रान और यहाँ दृष्ट्वेम स्वजन। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुहक हो रहा है। उस चिंता दुहक का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थरथर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ।
ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संबंध पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 30। मूल श्लोक। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमेव स्थातु भ्रमतीव च मे मनः। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। हिंदी कमेंट्री। यहां अर्जुन अपने रोग के कुछ और लक्षण बताता है। इसके पहले उसने अपने स्थूल शरीर में व्यक्त होने वाले लक्षण बताए थे और अब वह अपनी मन की असंतुलित स्थिति का भी वर्णन करता है। उसका मन अस्थिर, क्षुब्ध और भ्रमित होने के साथ साथ समस्त धैर्य भी खो बैठा है। वह इस सीमा तक नीचे गिर गया है कि सब विवेक खोकर वह अंधविश्वास जनित उन अनेक अपशकुनों को देखने लग जाता है जो युद्ध में पराजय और नाश के सूचक समझे जाते हैं। अगले श्लोक न केवल उसके मन संभ्रम को बताते हैं अपितु यह भी स्पष्ट करते हैं कि किस सीमा तक उसका विवेक और नैतिक साहस विनष्ट हो चुका था। व्याख्या। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थित अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले संवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सु समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां माम का और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजन कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानिकम, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धारितराष्ट्रान और यहाँ दृष्ट्वेम स्वजन। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थरथर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है।
जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संबंध पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।